This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे, लास्ट क्लास में हम सेकंड चैप्टर कर रहे थे। सेकंड चैप्टर में हम क्या कर रहे थे बच्चा, सेकंड चैप्टर में हम पढ़ रहे थे कि बहुपद की घात क्या होती है। ठीक है, तो बच्चा बहुपद की घात का मतलब होता है कि जो भी आपको बहुपद दिया गया है उसमें जो अधिकतम घात होती है, चर की जो अधिकतम घात होगी उसे हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं कि आपका बहुपद की घात है। ठीक है, क्या होता है, अगर हमारा बहुपद है, बहुपद में जो चर आ रहा है उसकी अधिकतम घात को हम क्या कहते हैं, उसको हम बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, मान लो मैं कह रही हूँ कि क्वेश्चन दिया गया है x की पावर 15 और यहाँ पर दिया गया है x की पावर 5 और यहाँ पर दिया गया है 9 और पूछा जाए कि बताओ इसमें आपके बहुपद की घात क्या है, तो हम क्या करते हैं बच्चा, हम पहले देखते हैं कि चर का घातांक क्या क्या है और उस घातांक में जो सबसे बड़ा घातांक होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम चर की घात कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपका घातांक क्या है चर चर का, यहाँ पर आपकी, यस बच्चे कुछ पूछना चाह रहे हो? ठीक है, अगर हम घातांक की बात करें चर की, बच्चे आपने हैंड रेज करा है, कोई डाउट है? देखो यहाँ पर अगर हम बात करें घातांक की, x के घातांक की, तो आपका 15 है, 5 है और आपका क्या है, 9 है, सॉरी 0 है, क्योंकि यहाँ तो आपका अचर है ना बच्चा, अचर होता है तो अचर में तो कोई भी यहाँ पर x है नहीं। तो बेसिकली जो आपका घातांक होता है वो क्या बताता है, घातांक होता है वो बताता है कि उस वाले पद में x कितनी बार आ रहा है। तो पहले वाले पद में कितना आ रहा है, 15 बार आ रहा है, तो 15 होएगा। दूसरे वाले पद में कितना आ रहा है, दूसरे वाले पद में आपका 5 बार आ रहा है तो 5 होगा, लेकिन तीसरे वाले पद में तो x आ ही नहीं रहा है, तो जब x आ ही नहीं रहा है तो यहाँ पर घातांक क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अभी बहुपद की घात की बात करते हैं, तो बहुपद का घात क्या मतलब क्या होता है बच्चा, बहुपद का घात का मतलब होगा सबसे बड़ा घातांक जो यहाँ पर दिया गया। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर सबसे बड़ा घातांक 15 है, तो आंसर भी क्या हो जाएगा, आंसर भी 15 हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देती हूँ, उसमें आप मुझे बताओगे कि बहुपद की क्या घात है। तो x की घात दिया गया है 5, यहाँ पर दिया गया है 5 x की पावर 10 और यहाँ पर दिया गया है x की पावर 20 प्लस x की पावर 50। चलो यहाँ पर बताओ कि बहुपद की घात क्या होगी। ट्राई करो बच्चे जल्दी से। ओके, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड बच्चों। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो। वेलकम। ओके, बाकी बच्चा जल्दी से आंसर करो, बहुत कम बच्चों ने आंसर किया है। देखो यहाँ पर अगर हम x देखें, जो हमारा चर है उसका घातांक देखें, तो आपका घातांक क्या क्या हो जाएगा, पहले 5 है, ठीक है, फिर 10 है, फिर कितना है, 20 है और फिर हमारा कितना है, फिर हमारा 50 है। ठीक है, अभी यहाँ पर अगर हम देखें कि हमारा जो चर का अधिकतम घातांक है वो कितना है, 50 है, तो अधिकतम घातांक 50 है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि आपका जो बहुपद की घात होगी वो भी क्या होगी, वो भी आपकी 50 होगी, क्योंकि जो अधिकतम घात होता है वही हमारा क्या कहलाता है, वही बहुपद की घात कहलाता है। तो अधिकतम घात 50 थी, तो यहाँ पर भी आंसर क्या हो जाएगा, बहुपद की घात भी 50 हो जाएगी। ओके, चलो अभी ये क्वेश्चन पोल में करते हैं, फिर नया टॉपिक पढ़ते हैं।
यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन उल्टा है। बेसिकली हमें दिया गया है कि बहुपद की घात 99 है। अब आपको वो पहचानना है जहां पर बहुपद की घात 99 दी गई है। ओके, चलो पोल में क्वेश्चन करेंगे ये। सारे बच्चे देखेंगे, सारे ऑप्शन चेक करेंगे और फिर आंसर करेंगे। बच्चा ध्यान से करो, आप लोग गलत भी कर रहे हो। तीन बच्चों का सही है, बाकी बच्चों का गलत है। अभी चार बच्चों का सही है। बेसिकली बच्चे, मैं तुम्हें हिंट, मतलब हिंट तो नहीं, ये आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ना सब पहले ये मत देखो, आप आंसर मत, आप ये देखो कि कौन से की क्या क्या पावर है, ठीक है, कौन कौन सी क्या क्या घात है, फिर आप देख लेना 99 किसकी आ रही। ऐसे करोगे तो ज्यादा आसानी से कर पाओगे, क्योंकि आप ऐसे देखोगे कि 99 किस में आ रहा है तो फिर आप कंफ्यूज। 10 बच्चों ने करा है, 5 बच्चों का सही है, 5 बच्चों। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। पांच बच्चे बचे हुए हैं बच्चा, लास्ट 20 सेकेंड दे रहे हैं हम आपको, जल्दी से आंसर करोगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, वेरी गुड, अभी आप लोग ठीक कर रहे हो। 13 बच्चों ने आंसर किया है, 8 बच्चों का ठीक है, 5 बच्चों का गलत है। ओके, लास्ट 20 सेकेंड। अभी भी 3 बच्चे बचे हुए हैं। ओके, चलिए 5 4 3 2 और 1। 15 बच्चों ने आंसर किया है, 9 बच्चों का करेक्ट है और 6 बच्चों का गलत है। देखते हैं आंसर क्या आएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखो, हमें क्या चाहिए, घात 99 चाहिए। तो हमें इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमारा जो चर है उसकी घात 99 होनी चाहिए, वो भी कैसी, सबसे बड़ी घात। ठीक है, हमें क्या यहाँ से पता चला, हमें एक ऐसा बहुपद खोजना है जिसमें जो चर आ रहा हो उसकी अधिकतम घात 99 हो। तो यहाँ देखो, यहाँ हमें अचर से तो मतलब ही नहीं होता ना बच्चा, यहाँ तो हमें मतलब ही नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है, चर से। तो यहाँ पर चर की घात 2 है, तो क्या ये आंसर होगा, नहीं। यहाँ पर जो चर है उसकी घात क्या है, 1 है, तो क्या ये आंसर होगा, नहीं। यहाँ पर भी चर की घात क्या है, 1 है, तो ये आंसर होगा, नहीं। वैसे ये तो किसी ने आंसर नहीं दिया, वेरी गुड। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पर अधिकतम घात क्या है, यहाँ पर के की 2 घातांक है, 99 और 2, बड़ा क्या है 99, तो के की घात 99 है, इसीलिए ये आपका आंसर हो जाएगा, सी आपका आंसर होगा, जैसे कि मोस्ट ऑफ द बच्चों ने दिया भी है। ओके बच्चे, चलिए आगे बात करते हैं बच्चे। आगे हम पढ़ेंगे कि जो बहुपद का प्रकार होते हैं उसको हम घातों के आधार पे कैसे बांट सकते हैं। तो बच्चे घात आपकी, जैसे हमने अभी देखा कि हमारा जो घात है, चर की घात की बात करते हैं, चर की घात 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, ठीक है, 3 हो सकती है। इसी के आधार पर अगर हम बात करें कि किसी भी बहुपद का जो घातांक, सॉरी, बहुपद की जो घात है, मतलब सबसे बड़ी घात उसकी अगर 1 है, तो हम उसको क्या कहते हैं, रैखिक कहते हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर हमारे किसी भी बहुपद की घात 1 है, मतलब सबसे बड़ी घात 1 है, अधिकतम घात 1 है, तो हम उसको क्या कहते हैं, रैखिक रैखिक बहुपद कहते हैं। सेम अगर हम बात करें इसकी, तो अगर हमारे बहुपद की घात 2 है, मीन्स अधिकतम घात जो है उसकी क्या है, 2 है, अधिकतम घात जो है चर की वो क्या है, वो 2 है, तो वो द्विघात कहलाता है। ठीक है, गुड इवनिंग बच्चे। और अगर अधिकतम घात 3 है
तो हमारा क्या कहलाता है, वो त्रिघात कहलाता है। तो बच्चे जैसा नाम है वैसे ही हमें याद रखना है कि रैखिक का जरूर हमें याद रखना है कि पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है, द्विघात का क्या मतलब होगा कि अधिकतम पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। और लास्ट वाला अगर हम त्रिघात की बात करें तो मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। इतनी बात समझ आए बच्चे? हाँ या ना, जल्दी से बता दो। ओके, इसको हम और डिटेल में समझते हैं, इसका कुछ एग्जांपल्स देखते हैं तो आप लोग अच्छे से समझ जाओगे। सबसे पहले अगर हम रैखिक की बात करें तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि रैखिक का क्या मतलब होगा बच्चा। रैखिक का मतलब होगा, गुड इवनिंग बच्चे, कि अगर हमारे किसी भी बहुपद का जो चर है, ठीक है, कोई भी चर जो है उसकी अधिकतम घात मतलब सबसे बड़ी घात जो है वो क्या है, 1, तो हम इसे क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे। या फिर दूसरे तरीके से ऐसे कह सकते हो कि एक चर वाले बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं बच्चा, उदाहरण आपके क्या हो जाएंगे, जैसे यहाँ पर देख रहे हो 4x+2, देखो यहाँ पर जो चर आया हुआ है मतलब x आया हुआ है, x की अधिकतम पावर क्या है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 से बड़ी पावर तो आ नहीं रही है ना बच्चा, तो ये क्या हो जाएगा, ये रैखिक समीकरण हो जाएगा, सॉरी रैखिक बहुपद हो जाएगा। यहाँ पर भी देखो सबसे बड़ी घात क्या है, 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी रैखिक हो जाएगा। ओके, नॉर्मली अगर हम बात करें कि आपका क्या होता है, जो रूप होता है रैखिक समीकरण का, जो रूप होता है वो कैसे होता है, ax+b के रूप में होता है, जहां पर a और b कोई भी नंबर हो सकते हैं बट a 0 नहीं हो सकता। आप इसको कंपेयर भी कर सकते हो, ये भी रूप किसके रूप में है, x+b के रूप में। यहाँ भी आप देख सकते हो कैसे लिखा हुआ है, ये x+b के रूप में दिया गया। तो बच्चा अगर हमारा कोई भी क्या दिया गया है, कोई भी आपका बहुपद दिया गया है वो ax+b के रूप में है, मतलब आपका x की पावर 1 है, तो उसको हमेशा क्या कहते हैं, उसको हम रैखिक समीकरण ही, सॉरी रैखिक बहुपद ही कहते हैं। ओके, चलो आगे बात करते हैं द्विघात की। जैसे इसका नाम है द्विघात, मतलब सब यहाँ पर क्या होना चाहिए कि यहाँ पर जो चर की घात आएगी वो क्या होगी, उसकी अधिकतम घात 2 होगी। अगर हमारा कोई बहुपद दिया गया है और उसकी अधिकतम घात 2 है तो हम उसको क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, या आप ये कह सकते हो कि 2 घात वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9b² + 7y। यहाँ पर देखो क्या ये द्विघात है, तो आप कहोगे कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, x का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, x का गुणा करोगे x² हो जाएगा और 7x हो जाएगा। तो हाँ ये भी है। अभी जल्दी से मुझे बताओ इसका गुणा करके क्या ये द्विघात है या फिर नहीं, जल्दी से ट्राई करो, हाँ या ना। ओके, बाकी बच्चे ओके, वेरी गुड वेरी गुड। देखो ऐसे वाले क्वेश्चंस में हमें क्या करना पड़ता है, ऐसे वाले क्वेश्चन में हमें पहले गुणा करना पड़ता है। अगर हम गुणा नहीं करेंगे तो हमें बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि इसमें सबसे बड़ी घात 2 आ रही है या फिर नहीं आ रही है, और नहीं आ रही है तो ये द्विघात हो भी नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। कैसे गुणा करेंगे, पहले यहाँ पर हम करके देख लेते हैं। पहले x का गुणा करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, x गुणा x, फिर x का गुणा करेंगे 2 में तो कितना हो जाएगा, x गुणा 2। ठीक है, नॉर्मली यहाँ पर देखो सेम हम ऐसे ही करेंगे, 1 का गुणा तो कितना हो जाएगा, 1 गुणा x, फिर 1 का गुणा 2 में करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या आया, x² 2x x और +2। हम बाकी हमें ध्यान ही नहीं दे रहा, हमें यहाँ पर दिख गया कि सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है, तो हाँ ये द्विघात है। यहाँ पर तो हमें सीधा सीधा दिख ही रहा है
कि सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, तो द्विघात तो होगा ही। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चा, आगे हम बात करते हैं कि इसका जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है। ठीक है, व्यापक रूप जो है द्विघात समीकरण का वो क्या होता है, तो बच्चा ये हमेशा जैसे हमने देखा कि 4x² + 5x + 7 ऐसे दिया गया है, या मान लो इस तरह दिया गया है। ठीक है, या फिर कह लो इस तरह दिया गया है। तो यहाँ पर एक चीज, ये सारे ही सबसे बड़ी घात इन दोनों में, इन सारों में क्या दिख रही है कि 2 है। ठीक है, मतलब ये द्विघात है बच्चा, तो इसका मतलब क्या है, ये सारे के सारे हमेशा ही ax² + bx + c के रूप में होते हैं, क्योंकि यहाँ पर a 0 नहीं हो सकता, तो आप देखोगे कि ये वाला पद हमेशा आएगा, x² वाला पद हमेशा आएगा। अभी b और c 0 हो सकता है, तो अगर हमने c 0 कर दिया तो ये वाला पद हट जाएगा। क्या हो गया बच्चा, ये क्या लिख रहे हो? ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर bx लिखा है, bx लिखा है, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर b 0 हो सकता है, तो ये पद भी 0 हो सकता है। ठीक है, हो सकता है उसका फोन हैंग हो गया। ठीक है, तो इस तरह हम क्या कह रहे हैं, इस तरह अगर हम देखें तो हमारा b और c 0 हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, हाँ, मुझे पता है बच्चा। ठीक है, तो मैं वही कह रही हूँ कि यहाँ पर अगर हम नॉर्मली देखें तो b और c 0 हो सकता है, फिर हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा पद हट जाएगा। ठीक है, लेकिन पहला वाला पद में जो हमारा क्या रहेगा, जो हमारा ए रहता है वो तो 0 होता नहीं है कभी, तो वो वाला पद हमेशा ही रहता है। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, आई नो कि कुछ हो गया होगा। ये कुछ नहीं है बच्चा, उसका फोन हैंग हो गया होगा इसलिए वो टाइप हो गया, उसको इग्नोर कर। ओके, या फिर वो अपने आप हो गया होगा, कभी कभी फोन हैंग हो जाते हैं तो हो जाता है। ओके, चलो आगे देखते हैं बच्चा, तीसरा वाला जो हमारा पद था, तीसरा वाला जो प्रकार था वो क्या है, वो त्रिघात है। ठीक है, ओके, चलो यहाँ पर क्या है, त्रिघात है, मतलब यहाँ पर बहुपद की जो घात होगी वो कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। कोई बात नहीं बच्चा, इग्नोर करो, यहाँ पर ध्यान दो। ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात क्या हो, 3 हो, उसको हम क्या कहते हैं, त्रिघात कहते हैं। द्विघात त्रिघात तो आप नाम से ही समझ सकते हो कि सबसे बड़ी घात अगर 2 है तो द्विघात, सबसे बड़ी घात 3 है तो त्रिघात, या फिर 3 घात वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, तो यहाँ पर आप सीधा सीधा देख सकते हो। देखो, 2 तरीके हैं आपको त्रिघात या कोई भी बहुपद का प्रकार पहचानने का। हो सकता है आपको डायरेक्ट दे दे, तब तो हमें दिख ही जाएगा कि सबसे बड़ी पावर 3 है। ठीक है, लेकिन हो सकता है कभी हमें ना दिखे, जैसे इस वाले केस में हमें तो दिख रहा है कि 2 है तो 2 ही होगा, लेकिन ये गलत है। अगर हमारा किसी के साथ गुणा हो रहा है तो हम क्या करेंगे, हम उसको गुणा करेंगे, फिर ही हम उसका प्रकार बता सकते हैं। जैसे y का गुणा करोगे तो y × 3y² आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो 5 का गुणा y में करेंगे तो 5y आएगा, मतलब 3y3 + 5y आ जाएगा। तो सबसे बड़ा जो घात है यहाँ पर वो 3 है, तो इसलिए वो त्रिघात बहुपद होगा। ओके, अब इसका रूप देखें तो इसके रूप से हम क्या कह सकते हैं कि इसका जो व्यापक रूप होगा वो क्या होना चाहिए, x³ vx² + c x + d। ठीक है, = 0 हो सकता है, अगर समीकरण हो, नहीं हो तो इस तरह ही रहेगा। ओके, जहां पर सेम लॉजिक लगता है, पहला वाला जो पद होगा उसका संख्यात्मक गुणांक मतलब a कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वही 0 हो जाएगा तो फिर त्रिघात बचेगा ही कैसे, तीसरी वाली घात ही निकल गई, तो वो बचेगा ही नहीं, तो वो तो द्विघात हो गया। तो पहली वाला जो पद होता है उसका जो गुणांक होगा वो 0 नहीं हो सकता, मीन्स a कभी भी 0 नहीं होगा किसी भी में, लेकिन बाकी b c d सारे 0 हो सकते हैं। अगर तो ये हमें याद रखना है कि ये हमारा व्यापक रूप होता है। अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको क्या बताना है, इन सारे क्वेश्चंस का आपको घात बतानी है और प्रकार बताना है। चलो, क्या क्या प्रकार थे, रैखिक, मैं रिपीट कर देती हूँ। रैखिक था जिसमें हमारा क्या था, 1 होना चाहिए। फिर दूसरा हमारा क्या था, द्विघात था जिसमें हमारा क्या होना चाहिए था, 2। और फिर तीसरा हमारा था त्रिघात जिसमें हमारा क्या होना चाहिए था, 3। चलो ट्राई करो जल्दी से, पहला वाला ट्राई करेंगे कि क्या आंसर आएगा।
आपको बहुपद की घात बतानी है और प्रकार बताना, दोनों आप एक साथ बता सकते हो। द्विघात क्यों बचा? दोबारा देखो, हमें घात देखनी है, घात। पद से मतलब नहीं है, कितने बार आ रहा है उससे मतलब नहीं है, हमें घात देखनी है। ओके बचा, घात भी बतानी है बच्चा, दोनों ही बताने हैं बच्चे। ओके ओके, पहला वाला पूछो, पहले पहले वाला, पहले पहले वाला, फिर हम दूसरे पे चलेंगे। चलो देखते हैं, पहला वाला पद देखो। तो पहले वाले पद में क्या है, यहाँ मतलब पहले वाले क्वेश्चन में क्या है, हमने चर देखा, चर की अधिकतम घात क्या है, एक है, मतलब एक ही घात है ऑफकोर्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और चर की अधिकतम घात एक है, इसीलिए बहुपद की घात भी एक हो जाएगा, और इस तरह के बहुपद को हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। चलो अभी दूसरा वाला ट्राई करो, क्या आएगा। घात बताना है और उसके प्रकार बताना है। ओके, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। देखो क्या होगा यहाँ पर, अगर बहुपद की घात का मतलब क्या होता है, अभी हमने देखा सबसे बड़ी घात, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका क्या होगा, सबसे बड़ी घात दो है, तो द्विघात वाला क्या लाएगा, मतलब ये द्विपद मतलब द्विघात क्या लाएगा, द्विघात बहुपद क्या लाएगा। ओके चल, यहाँ पर ट्राई करो जल्दी से थर्ड वाला। ओके 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 ओके, देखो यहाँ पर कितना घात है, यहाँ पर सबसे बड़ी घात दो है, तो ये द्विघात कहलाएगा। तो आप देख भी रहे हो कि हमें पद से मतलब नहीं है, यहाँ पर तीन पद थे तब भी वो द्विघात था, और यहाँ पर हमारा क्या था, एक ही पद था तब भी द्विघात था, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ घात से मतलब। तीसरा वाला बच्चा जल्दी से करो। द्विघात क्यों होगा बच्चा, सॉल्व करो पहले। बाकी बचा, देखो ऐसे वाले क्वेश्चन में सबसे पहले सॉल्व किया करो, क्या कि गुणा करेंगे बाहर जो भी लिखा है, और उसके बाद बताएंगे कि हमारा कितना आ रहा है। ओके चलो, देखना चाहिए, यहाँ पर देखते हैं बच्चा कि क्या होगा, एक्स की पावर का आप गुणा करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 5x, माइनस तो है ही, एक्स स्क्वायर का गुणा होगा 2 में, तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5x3। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर। तो सबसे बड़ी घात क्या है आपकी, 3 है, और सबसे बड़ी घात 3 है, तो ये क्या कहलाएगा, त्रिपद कहलाएगा। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। पहला वाला क्वेश्चन करो, बताओ कितना होगा यहाँ पर, या किस प्रकार का बहुपद होगा। हाँ, यहाँ पर हम आपको वही एंड देते हैं, आपको क्या करना है, सॉल्व करना है पहले, और फिर आंसर करना है, बिना सॉल्व करे करोगे तो गलत हो जाएगा। जल्दी से ट्राई करो बच्चा।
हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करे थे लास्ट क्लास में, तो आपको याद होगा। ओके, वेरी गुड। चलो देखते हैं हम क्या करना होता है। हमें सबसे पहले हमें करना होता है गुणा। तो जब हम गुणा करेंगे तो x का गुणा करेंगे x से, कितना हो जाएगा, x गुणा x हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, x का गुणा करेंगे 2 से। ओके, फिर हम क्या करेंगे, 1 का गुणा करेंगे x से। ओके, और फिर हम 1 का गुणा करेंगे 2 से। तो कितना हुआ, एक्स स्क्वायर, कितना होगा 2x, यहाँ पर कितना हुआ x, और यहाँ पर कितना हुआ 2। ठीक है, तो सबसे बड़ी पावर क्या हुई, 2 हुई। तो बहुपद की घात 2 होगी, इसलिए ये क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। ओके, तो अब बचा, लेकिन इसका शॉर्टकट भी होता है। कैसे, जैसे हमने लास्ट क्लास में आपको समझाया था कि हमें पूरा करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, इस वाले पूरे वाले ब्रैकेट से, 2 ब्रैकेट है, दोनों में बड़े बड़ी घात देखेंगे। इसमें कितनी है x, यहाँ पर कितनी है x, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो बस तब भी हम बता सकते थे कि द्विघात होगा। चलो ये वाला ट्राई करो। ओके, वेरी गुड। ओके, चलो देखते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या होगा, पहले हम y का गुणा करेंगे। देखो शॉर्टकट से करोगे तो बहुत आसान है। क्या होगा, यहाँ पर होगा y, यहाँ पर होगा 3y²। कितना हो गया, 3y³ हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अभी हमें क्या करना पड़ेगा। अभी अगर हम पूरा सॉल्व करते तो y का गुणा होता है 3y² से। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, फिर y का गुणा करते हैं हम 5 से। ठीक है, यहाँ देखो बच्चे, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 1 का गुणा करेंगे 3y² से, और फिर 1 का गुणा करेंगे 5 से। तो वैसे भी यहाँ पर कितना आएगा, गुणा करोगे 3y³, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5y, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3y², यहाँ पर कितना आ जाएगा 5। ओके, तो सबसे बड़ी घात क्या है, सबसे बड़ी घात 3 है, तो आंसर त्रिघात होगा। इतनी बात समझ आई बच्चा, किसी को यहाँ तक डाउट। ओके बच्चा, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। चलो फिर हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ओके बच्चा, ओके। चलो एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, फिर आपको आगे बताते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, इसमें से हमें बताना है, दिए गए क्वेश्चंस में, दिए गए बहुपद में द्विघात बहुपद बताओ। ठीक है, क्वेश्चन आपका है 9 ÷ x²। बी हमारा है
एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 7, ठीक है। सी हमारा है, सॉरी सी हमारा है यहाँ पर कितना होगा, 11x² प्लस 11x-1, और डी हमारा है 11x² प्लस x³ और x। चलो इसमें हमें बताना है कि कौन सा बहुपद होगा, मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ। वन सेकेंड बचे, आप लोग जल्दी से सारे ऑप्शन चेक कर लेंगे और फिर मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, मतलब ऑप्शन देता हूँ। चलो बच्चे जल्दी से आप इसका आंसर कर देंगे कि क्या होगा। ओके बच्चा, 4 बच्चों ने करेक्ट आंसर किया है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। ओके 2 बच्चों ने गलत किया है, बाकी बच्चों का करेक्ट है। वेरी गुड। बारह बच्चों ने आंसर किया है, 9 बच्चों का करेक्ट है। ओके बच्चे अभी भी 6 बच्चे बचे हैं, 6-7 बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। बच्चा जल्दी जल्दी आंसर करो जिसने भी नहीं किया है, क्योंकि अभी सिर्फ 13 बच्चों ने आंसर किया है और 6 बच्चे अभी भी आंसर करने के लिए बचे हुए हैं। मैं आपको लास्ट 30 सेकेंड दे रही हूँ, आप लोग जल्दी से आंसर कर दोगे। ओके लास्ट 5 सेकेंड। अभी भी काफी बच्चों का आंसर नहीं आया, 15 बच्चों का आंसर आया है, 10 बच्चों का करेक्ट है, और 4 बच्चे अभी भी बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे। चलिए काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं हम। 5 4 3 2 1। 16 बच्चों ने आंसर किया है, 10 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। बच्चे एक बात बताइए, हमको क्या ढूंढना है, हमको ढूंढना है बहुपद। तो सबसे पहले द्विघात तो बात की बात है, लेकिन हमें सबसे पहले क्या ढूंढना है, हमें सबसे पहले ये ढूंढना है कि वो बहुपद है भी कि नहीं। हमने आपको बताया था कि अगर कोई भी चर जो है वो बटे में आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है, अगर हमारा कोई भी चर है, सॉरी, अगर वो बटे में आ रहा है या फिर उसकी घात माइनस में आ रही है, वो रूट में आ रहा है, ठीक है, या फिर आपका क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा व्यंजक ही बटे में आ रहा है, या उसकी पावर जो है वो आपकी किस में है, भिन्न में। तो इस तरह के जो भी आपके क्या होते हैं, व्यंजक होते हैं, वो तो बहुपद होते ही नहीं। और जब वो बहुपद ही नहीं है तो द्विघात त्रिघात और उनके उसकी बात कैसे करेंगे। तो बच्चे ये द्विघात भले ही है लेकिन ये बहुपद नहीं।
ठीक है, दो घात है एक्स की, ये बहुपद नहीं है क्योंकि ये बटे में आ रहा है। यहाँ देखो ये पावर माइनस में आ रही, तो क्या ये होगा? नहीं होगा। यहाँ देखो यहाँ पर सबसे बड़ी घात क्या थी, तो ये होगा? नहीं होगा। तो ये आपका आंसर था, क्योंकि यहाँ पर सारी पूर्ण संख्याएं भी हैं और आपका द्विघात जो है, दो घात है, वो सबसे बड़ी भी। ओके चलो, एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चा, जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आपको रैखिक समीकरण बताना। बचा पहले ट्राई करना कि आप ये देखो कि मतलब यहाँ पर हमें हर एक ऑप्शन को चेक करना है। ओके वेरी गुड। 11 बच्चों ने आंसर दिया है, 10 बच्चों का करेक्ट है। ओके बच्चा, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। अभी भी 5 बच्चे बचे हुए हैं जिनका आंसर नहीं आया है। ओके मैं लास्ट 30 सेकेंड दे रही हूँ आपको, जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देगा, वरना फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके लास्ट 5 सेकेंड बचा। 14 बच्चों का आंसर आया अभी तक, 3 बच्चे अभी भी बचे हुए हैं। 14 बच्चों में से 10 बच्चों का करेक्ट है और 4 बच्चों का गलत है। चलिए काउंट करना स्टार्ट करें हम, जिसने भी आंसर नहीं किया है, जो कि अभी भी 3 बच्चे हैं, आप लोग जल्दी से आंसर कर देंगे। 5, 4, 3, 2 और 1। वेरी गुड, 10 बच्चों का करेक्ट है, 4 बच्चों का गलत है, 14 बच्चों ने आंसर दिया। देखो अभी हमने बताया था, क्या ये बहुपद है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बटे में आ रहा है, और अगर ये बहुपद ही नहीं है तो रैखिक का तो क्या ही मतलब है। सेम यहाँ देखो, ये रूट में आ रहा है, क्या ये बहुपद है? नहीं। रूट में आ रहा है, या हमारा किस में आ रहा है, ये हमारा कैसे आ रहा है, एक्स आ रहा है, बटे में एक्स आ रहा है, तो ये सारे बहुपद होते ही नहीं है। या फिर हमारा भिन्न में पावर आ रही है, माइनस में पावर आ रही है, ये बहुपद ही नहीं होते। तो जब बहुपद ही नहीं है तो हम फिर रैखिक बहुपद कैसे कहेंगे इसे? हाँ ये जरूर है, इसमें देखो पावर भी 1 है और ये आपका क्या है, बहुपद भी है, तो ये रैखिक बहुपद हो जाएगा। ओके तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चा। यहाँ पर क्या है, आपको द्विघात देखना है, तो आप लोग पहले मतलब कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी पहले सॉल्व करेंगे और फिर आंसर करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चा, 6 बच्चों ने आंसर किया है, सबने करेक्ट आंसर किया है। वेरी गुड, 8 बच्चों का आंसर आया है, सबका करेक्ट है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे।
ओके, अभी भी 6 बच्चे बचे हुए बच्चा, जल्दी से आंसर कर देंगे। 10 बच्चों ने आंसर दिया है, 9 बच्चों का करेक्ट है। बच्चा जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से आंसर कर दो। लास्ट 30 सेकेंड दे रहे हैं बच्चे, अभी भी 6 बच्चों का आंसर नहीं आया है, जल्दी से आंसर कर देंगे। अभी 5 बच्चों का, 11 बच्चों का आंसर आया है, 10 बच्चों का करेक्ट है और एक बच्चे ने गलत किया हुआ है। वेरी गुड। 3 बच्चे बचे हुए हैं बच्चा, लास्ट 5 सेकेंड, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। चलिए, 5, 4, 3, 2 और 1। 14 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 12 बच्चों का करेक्ट है और 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, मतलब 2 बच्चों ने। देखते हैं क्या आंसर आएगा। यहाँ पर तो देखो अधिकतम पावर क्या है, 1 है, तो ये तो होएगा नहीं। यहाँ पर भी अधिकतम पावर 1 है, ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में हो सकता था, तो 7 का गुणा करेंगे तो क्या पावर बदलेगी? 7 का गुणा करने से कहाँ ही पावर बदलेगी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 7x+14 ही रहेगा। हाँ, यहाँ पर अगर हम करेंगे तो x और x का गुणा करोगे, पूरा चेक करने की भी जरूरत नहीं है। x और x का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, x की पावर 2 आ जाएगा। तो ये आपका क्या था, ये आपका द्विघात था। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसका। चलिए यहाँ पर देखो और बताओ, क्या यहाँ पर कौन सा जो भी बहुपद है वो कौन सा त्रिघात बहुपद है। ध्यान से करेंगे बच्चे, जल्दी में गलत नहीं करना है। 7 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चे जल्दी से। ग्यारह बच्चों ने आंसर किया है, बाकी बचा जल्दी से आंसर करो। इसके बाद हम देखेंगे कि बीजीय व्यंजकों का भाग कैसे किया जाता है। लास्ट 30 सेकेंड दे रहे हैं, काउंट करना स्टार्ट करेंगे फिर हम। 11 बच्चों ने आंसर किया है, 9 बच्चों का करेक्ट है। ओके, लास्ट 10 सेकेंड बचे, अभी भी आपके 4 बच्चे बचे हुए हैं जिनका आंसर नहीं आया है। ओके चलो, काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5, 4, 3, 2 और 1। ये वाला क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन था और इसमें आप लोगों ने ज्यादा गलत किया। देखते हैं यहाँ पर हमें क्या करना था। 13 बच्चों ने आंसर किया है, 9 बच्चों का करेक्ट है और 4 बच्चों का गलत है। यहाँ पर हमें देखना था
त्रिघात का मतलब क्या होता है? तीन घात, सबसे बड़ी तीन घात होनी चाहिए। ये कैसे हो जाएगा? यहाँ तो द्विघात ही है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो घात ही नहीं है, मतलब जीरो घात है यहाँ पे। यहाँ पर देखो कितनी घात है? चार घात है। ठीक है, यहाँ देखो ये आपका कितना हो जाएगा? ये तीन घात है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये डी वाला जो है वो आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बच्चे कि आपका बीजीय व्यंजकों का भाग कैसे किया जाता है, जिसमें सबसे पहले हमारा आएगा एक पदी से दूसरे पदी का, मतलब एक पदी से दूसरे एक पदी का विभाजन। ठीक, अभी मान लो अगर हमें संख्या से विभाजन करना हो, 8 का 2 से विभाजन करना हो, ये एक पदी है ना, ये भी एक पदी है और ये भी एक पदी है, तो कितना आ जाएगा हमारा? 4 आ जाएगा। ठीक है, और आप क्या कह सकते हैं कि 2 से विभाजित करोगे 8 को तो आंसर में क्या आएगा? आंसर में 4 आ जाएगा। लेकिन अगर हम क्या करें, 8y को 2y से विभाजित करें तो क्या बताओ क्या आंसर आएगा? ट्राई करो, अगर हम 8y को 2y से विभाजित करेंगे तो क्या आएगा? नो आइडिया? ट्राई करो, गलत सही जो भी समझ आ रहा हो। ओके, बाकी बचा। ओके 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 बचा। ओके, देखो अगर हमें 2y का 8y में विभाजन करना है, ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं करना है हमें। हम किस तरह से करते हैं? हम इसको सबसे पहले दो भागों में बांटते हैं, पहला संख्या संख्या और दूसरा y और y। ठीक है, तो संख्या से इसको काटोगे तो कितना आएगा? 4। अभी मान लो क्या यहाँ पर लिखा होता कि 2/2 तो कितना आता? 1 आता ना। तो बचा, ऐसे चर के साथ भी होता है, अगर हम सेम चीज से सेम चीज काट रहे हैं तब भी एक ही आता है। तो इसका आंसर 4 ही आएगा। इसका फॉर्मूला भी बताऊंगी मैं, नॉर्मली अभी आप ये समझ सकते हो, किसी भी सेम चीज से अगर सेम करता है, तो चाहे वो संख्या हो, 2 एकम 2 होता है, ऐसे y से y काटोगे तब भी एक ही आएगा, कुछ अलग नहीं आएगा। ओके, चलो अभी इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। मान लो यहाँ पर दिया गया है 6xy जो है उसको विभाजित करना है किससे? उसको विभाजित करना है 2x से। तो हमारा काम क्या होता है बच्चा कि संख्या को संख्या से विभाजित करते हैं, मतलब 6/2 हो जाएगा। हमारा जो x है समान चर को समान चर से विभाजित करते हैं, मतलब x को x से ही विभाजित करेंगे, और y तो है ही। चलो ट्राई करो कितना आएगा। अभी मैंने बताया कि सेम से सेम काटोगे तो कितना आ जाता है? 1 आ जाता है। तुम लोग जल्दी से ट्राई करो, 2 बच्चों ने आंसर दिया। ठीक है बच्चा, ठीक है, तो हमें क्या करना होता है? हम 2 से विभाजित करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। x से x काटोगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका कितना है? y, तो 3y जो है वो आपका आंसर आएगा। वेरी गुड बच्चे। चलो अभी यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूला बताना चाहूंगी, उससे आप ट्राई करेंगे। देखो सबसे पहले इसका मतलब मैं समझा देती हूँ। इसका मतलब क्या है कि x कितनी बार आ रहा है? 4 बार आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर कितनी बार आ रहा है? x 2 बार आ रहा है। ठीक है, तो अभी हमें पता है कि सेम और सेम कट जाता है, तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, कितना आएगा? x की घात 2। इतनी बार समझ आई कि हम नॉर्मली क्या कर सकते थे कि x की घात 4 है उसको 4 बार लिखेंगे, x की घात 2 है 2 बार लिखेंगे। अब हमें पता है सेम से सेम कट जाता है, तो x से x कटेगा, x से x कटेगा, x की घात 2 बचेगा, मतलब 2 बार x बचेगा। लेकिन हमको इतना पूरा करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें आता है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर हमारा आधार सेम है, मतलब नीचे वाली संख्या सेम है और इस तरह लिखा है, तो हम क्या करते हैं? सीधा सीधा ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को घटा देते हैं। बस इतना ही करना है। देखते हैं इस फॉर्मूले से कैसे आंसर आता है। तो क्या लिखा है? x की घात a मतलब x की घात 4 और x की घात b का मतलब क्या है? 2। तो कितना आ जाएगा? 4 - 2। आंसर कितना आएगा? x की पावर 2। ठीक है, आ गया। तो हमें पूरा करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा सीधा क्या करेंगे? ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। समझ आया बच्चा? फॉर्मूला समझ आया किस तरह हमें करना होता है? ओके ओके ओके, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो बच्चा इस फॉर्मूले का, या नोट कर लो। ये इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा काम आएगा आपको जब भी हम पावर्स की बात करेंगे। चलो इसको तुम लोग सॉल्व करो, ट्राई करो इसको सॉल्व करने की।
ट्राई करो बच्चा, जल्दी से ट्राई करेंगे। वही करना है हमें, संख्या संख्या से विभाजित करो और जो आधार है उसको आधार से। ओके ओके, मैं लिख के देती हूँ यहाँ पर कैसे सॉल्व करना है, किसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ओके वेरी गुड। वेरी गुड बच्चे। चल देखते हैं इसका आंसर कैसे करेंगे। देखो मैंने लिखा भी था कि देखो माइनस तो है नहीं, तो दूसरा वाला माइनस तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर हम 5 का भाग किस में देंगे, 5 का भाग देंगे 15 में। कितने बार आएगा, 5 का भाग हम 15 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखो, नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारा कितना आया, b की पावर 16 है और नीचे, नहीं नहीं बच्चा एक सेकेंड, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। यहाँ पर देखो कितना आएगा, ये आपका 16 है, ये आपका 10 है। ठीक है, तो इतना आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे, 16 माइनस 10 कितना हो जाएगा, माइनस का 3 और b 6। ओके, यहाँ तक समझ आया बच्चा। ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, मतलब एक इसके बाद पोल में करेंगे, जल्दी से इसका आंसर दे दो तो फिर एक पोल में कर लेते हैं। ट्राई इट बच्चा, जल्दी से ट्राई करो इसको। जाएगा कोई नहीं, हम एक क्वेश्चन पोल में करेंगे इसके बाद। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से करेंगे। बाईस क्यों बचा, घटाना थोड़ी ना है, भाग देना है। यस बच्चा, क्या कर रहे हो आप, 22 x की घात 5 तो कैसे भी नहीं आएगा। ओके ओके वेरी गुड, चलो देखते हैं जल्दी से क्या होगा। -36 x की घात 4, यहाँ पर क्या आएगा, 12 x की घात, मतलब एक ही है। देखो माइनस तो माइनस है, 36 आपका क्या है 12, और यहाँ पर क्या आएगा x की घात 4 और x। ठीक है, यहाँ देखो माइनस, ये आपका कितना आ जाएगा, 12 या 36, 3 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आएगा, 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा, तो ये आपका आंसर आएगा। ओके चलो एक क्वेश्चन जल्दी से पोल में कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है वो हम पोल में कर लेते हैं जल्दी से। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, x की पावर 7 में हमें भाग देना है x की पावर 3 से। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, 7 बच्चों ने आंसर दिया है, सारे बच्चों का करेक्ट है। 6 बच्चे बचे हुए हैं बच्चा, जल्दी से आंसर कर देंगे आप लोग।
ओके, 4 बच्चे और बचे हुए हैं बच्चे। ग्यारह बच्चों ने आंसर किया है, 9 बच्चों का करेक्ट है, 2 बच्चों का गलत है। 3 बच्चे बचे हुए हैं बच्चा, जल्दी से आंसर करेंगे, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। ओके चलिए, 5, 4, 3, 2 और 1। वेरी गुड। 11 बच्चों ने आंसर किया है, 9 बच्चों का करेक्ट था। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था कि 7 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, कैसे सॉल्व करना होता है, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर देते हैं, तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो आंसर कितना होना चाहिए था बच्चा, ए होना चाहिए था, जो कि आप लोगों ने आंसर भी किया। ओके, तो बच्चा आज यहाँ तक ही रहने देंगे, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे करेंगे।